चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर है। वहीं इसी बीच केंद्रीय मंत्री और झारखंड चुनाव में भाजपा प्रभारी शिवराज सिंह चौहान रांची पहुंचे। इस दौरान शिवराज सिंह चौहान अरगोड़ा तालाब में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में उनका जोरदार स्वागत किया गया। शिवराज सिंह चौहान ने वृक्षारोपण कर लोगों से पेड़ लगाने की अपील की। इस बीच शिवराज सिंह चौहान के साथ लोग सेल्फी लेते नजर आए। राजधानी दिल्ली में छठ पर्व को लेकर 7 नवंबर को अवकाश रहेगा। दिल्ली सरकार की तरफ से जल्द ही अवकाश को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। सीएम आतिशी ने कहा कि छठ पर्व पर भव्य आयोजन किए जाएंगे। एलजी के प्रस्ताव को सीएम आतिशी ने हरी झंडी दिखा दी है। इससे पहले एलजी वीके सक्सेना ने सीएम आतिशी को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें छठ के दिन छुट्टी की मांग की गई थी। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सभी दलों में तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं इस बीच देवेंद्र फडणवीस की प्रतिक्रिया सामने आई है। इस बीच देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि मैंने आज अपना प्रचार शुरू कर दिया है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में हूँ। मैं बहुत कम समय दे पाऊंगा क्योंकि पूरा महाराष्ट्र कवर करना है और लोग मुझसे प्यार करते हैं, इसलिए मुझे विश्वास है कि लोग मुझे बहुत अच्छे वोटों से चुनेंगे। बीजेपी नेता प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति बेहद खराब है। उन्होंने कहा कि पिछले सालों के मुकाबले इस साल वायु प्रदूषण ज्यादा है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली में आपकी सरकार है। आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 10 साल से दिल्ली पर शासन कर रही है, लेकिन हाथ पर हाथ धरे बैठी है। विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के घोषणा पत्र पर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि जिन आदिवासी लड़कियों ने शादी कर ली है, उनके बच्चों को आदिवासी का दर्जा नहीं दिया जाएगा और आदिवासियों की जिन जमीनों पर कब्जा कर लिया गया है, उसको फिर आदिवासी समुदाय को लौटाया जाएगा। एनआरसी लागू किया जाएगा। भाजपा इतिहास को जिंदा रखना चाहती है और हम सिंधो कान्हो के नाम पर दुमका में संग्रहालय बनाएंगे। कनाडा में हिंदू मंदिर पर हुए हमले पर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये पीड़ादायक और दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदुओं को कनाडा या कहीं पर भी अपनी आस्था का पर्व मनाने का अधिकार है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि ये सरकार का दायित्व है कि वो सुरक्षा दे और हम इस बात की अपेक्षा करेंगे कि दुनिया इस बात का ध्यान दे। पुरी जगन्नाथ मंदिर की 4 दीवारी में आई दरारों पर बोलते हुए उड़ीसा के मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि इस पर पहले ही ध्यान दिया जा चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि जीर्णोद्धार और मरम्मत का काम जल्द ही पूरा किया जा सकता है। इसका पहले से ही ध्यान रखा जा चुका है। जब स्थिति हमारे सामने आई तो हमने मंदिर प्रशासन से चर्चा की। तुरंत हमने एएसआई को सूचित किया और बाद में मंदिर प्रशासक ने भी मरम्मत कार्य करने के लिए एएसआई को एक पत्र लिखा है और ये पहले से ही प्रक्रिया में है। कनाडा में एक मंदिर पर खालिस्तानी समर्थकों के हमले से दिल्ली के सिखों में रोष है। शिरोमणि अकाली दल सहित अन्य पार्टियों के नेताओं ने इसके लिए कनाडा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए हमला करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। डीएसए-जीएमसी के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी इसका विरोध किया है। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने विधानसभा चुनाव में जीत के बाद पार्टी के जिला कोषाध्यक्ष आशीष तायल पर हमला बोला। विज ने आरोप लगाया कि तायल ने लोगों को चित्रा सरवारा के कैंप में ज्वाइन कराया और उनके खिलाफ काम किया। उन्होंने तायल को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ अपनी तस्वीर फेसबुक से हटाने को कहा है। शपथ ग्रहण के बाद से ही जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इस बीच उन्होंने कहा कि अगर भाजपा ने अटल बिहारी वाजपेयी के दृष्टिकोण को अपनाया होता तो जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति अलग होती। उन्होंने वाजपेयी की प्रशंसा करते हुए कहा कि हमेशा जम्मू कश्मीर की स्थिति सुधारने की उन्होंने कोशिश की और बातचीत को एकमात्र रास्ता बताया। वाजपेयी ने पड़ोसी देशों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया।